So, chemical kinetic. Chemical kinetic, it is the branch of chemistry which deal with the rate of reaction, mechanism of reaction and factor affecting the reaction. इस पूरे चैप्टर में हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स है जो किसी भी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें हमें इसके अंदर पढ़ना है. आफ्टर दिस वी हैव टाइप ऑफ रिएक्शन. टाइप ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं और स्लो रिएक्शंस होते हैं. वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं जो इंस्टेंट टेक प्लेस करे. इफ NaCl इज रिएक्ट विद AgI, यहां से तुरंत NaI एंड AgCl जो है यहां से बनता है. मॉडरेट रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस विच टेक प्लेस एट द मॉडरेट स्पीड. ना वो ज्यादा फास्ट होती है ना ज्यादा स्लो होती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन सुक्रोज, जब भी इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहां से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा और ये क्या है, एक मॉडरेट स्पीड रिएक्शन है. कुछ रिएक्शंस क्या होती है, बहुत स्लो होती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया और ट्री से कोल बनाना. ये सारी प्रोसेस क्या होती है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है. तो इन सब प्रोसेस के लिए क्या है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होती है. जो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, हम कौन सी टाइप की रिएक्शन से डील करते हैं, जो कि मॉडरेट टाइप रिएक्शन हो. ना ऐसा हो कि बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाए कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को ही डिटरमाइन ना कर पाए, और कुछ स्लो रिएक्शन होना, बहुत स्लो होना, इतना टाइम लेना रिएक्शन को, तो उसको भी हम स्टडी नहीं करते हैं. हम जो आपके पास मॉडरेट रिएक्शंस है उनको हम स्टडी करते हैं. मॉडरेट रिएक्शन जो मॉडरेट टाइम पे हो, ना ज्यादा फास्ट हो ना ज्यादा स्लो हो, उनको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं. इसके बाद हमें पढ़ना है डेट इज रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डेट इज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. यानी कि प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में, दोनों में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज आना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी, अगर कोई भी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना है, कोई भी रिएक्टेंट जो है वो चेंज हो गया है प्रोडक्ट में, कोई भी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो भी चेंज है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में भी जो भी चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम की रिस्पेक्ट में जो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज है, रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर कुछ भी चेंज है इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम की रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इन दिस फॉर एग्जाम्पल, रेट जो है, जब भी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बनेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इसके 10 मोल थे और एट द टाइम जब रिएक्शन नहीं हुई थी तो ये कितना था, 0 मोल था. अब ये जो है कितना हो गया, मान लो ये क्या हो गया, 4 मोल हो गया, और यहां से प्रोडक्ट जो है वो कितने बन गया है, डेट इज 6 मोल यहां पे बन गया. अब देखो यहां से क्या हुआ है, 10 मोल से क्या हुआ है, 4 बना है, मतलब कंसंट्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया. जब भी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो हम क्या लेंगे कि जब भी हम इसके रेट की, रिएक्टेंट की रेट की बात करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे माइनस लगाते हैं. अनदर, और प्रोडक्ट में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, पहले 0 था और अब कंसंट्रेशन क्या हो गया, 6 हो गया. इन दिस केस वी आर पुटिंग हियर पॉजिटिव साइन. सी, whenever we are talking about the rate of disappearance of reactant, rate of disappearance मतलब जो रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन क्या हुई है, कम हुई है. इन दिस रेट इक्वल्स टू, वी आर टेकिंग हियर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस कंसंट्रेशन विल बी डिक्रीजेस, सो वी आर पुटिंग हियर माइनस. फॉर रेट ऑफ disappearance we get a graph that is in negative here. Okay, in this for example अगर टाइम जो है t1 है, if time is if rate is r1 here,
इन दिस केस टाइम जो होगा वो क्या होगा, डेट इज t1. इफ रेट एट दिस प्लेस अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है, डेट इज r2, और r2 जो है वो एट द टाइम ऑफ t2. अब देखो यहां से जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो रेट क्या हो रहा है, रेट का क्या हो रहा है, डिक्रीज यहाँ पे हो रहा है. पहले रेट यहां था, इतना था, और अब रेट क्या हो गया है, ये हो गया है. तो यहां से रेट जो है क्या, रेट की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है. दिस इज चेंज इन टाइम वी आर टेकिंग है, दैट इज चेंज इन टाइम, एंड दिस इज वी आर टेकिंग हियर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है. फॉर दिस वी आर राइटिंग दिस, दैट इज R2 माइनस R1 अपॉन में हम क्या लेते हैं, दैट इज T2 माइनस में T1, और पूरी रिएक्शन में हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, दैट इज माइनस. हेयर ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन डेल्टा R is a negative quantity which represent the decrease in concentration. कंसंट्रेशन में डिक्रीज होना रिएक्टेंट की, एंड फाइनली मेक द रेट ऑफ रिएक्शन अ पॉजिटिव क्वांटिटी. मतलब इसका मतलब क्या है, जो डिक्रीज हो रहा है, जो भी रेट में डिक्रीज हो रहा है उसको शो, रिएक्टेंट में जो भी डिक्रीज हो रहा है उसको शो कर रहा है, और फाइनली जो रेट है उसको क्या बनाता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनाता है. अब पॉजिटिव क्वांटिटी से मतलब क्या है, देखो वी नो डेट फ्रॉम दिस ग्राफ दिस R1 जो है, R1 की कंसंट्रेशन जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन R2. ठीक है, इफ R1 इज ग्रेटर, अगर R1 की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी तो रेट जो है वो नेगेटिव में आएगा, और रेट नेगेटिव में होता नहीं है. इन दिस केस वी पुट दिस नेगेटिव साइन ऑल्सो हेल्प क्वांटिटी जो है, रेट जो है उसको क्या बनाता है, पॉजिटिव बनाता है. बिकॉज वी नो डेट R1 इज ग्रेटर देन R2. अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो हमेशा वैल्यू जो है किस में आएगी, माइनस में आएगी, बिकॉज R1 जो है यहाँ पे बड़ा है. सो जब हम माइनस पुट कर देंगे दिस विल बी बिकम R2 प्लस में R1 है, एंड हेयर चेंज इन टेम्परेचर. अब जो रेट है, क्योंकि R2 जो है वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू R1, तो R1 अब यहां से जो हमें रेट मिलेगा, यहां से जो रेट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा. सो ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव क्वांटिटी जो है ये डिक्रीज इन कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कम हो रही है उसको शो कर रहा है, और फाइनली पूरी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बनाता है, ये पॉजिटिव बनाता है. अनदर that is rate of appearance, another graph that is rate of appearance. in this case हमने रिएक्शन में देखा, जब भी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. इन दैट वी गेट this graph from here, see if at time t1, if we are seeing here this at time t1, this is concentration of product 1 here, P1. If that is concentration of P1 here. If we are talking about the T2 here, at T2 time product की concentration क्या हो गई, यहाँ पे increase हो गई है. In this case जो हम change ले रहे हैं, that is rate, in this rate equals to P2 minus P1 divided by T2 minus T1. ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या बोलते हैं, रेट में क्या होगा, अपीयरेंस होगा. वी गेट अ पॉजिटिव स्लोप फ्रॉम हेयर, पॉजिटिव कर्व फ्रॉम हेयर. यहां से क्या है, T1 से किस में चेंज हो रहा है, T2 एट T1 से T2 टाइम है, तो यहां से हम क्या लेते हैं, दैट इज चेंज इन टाइम है. एंड अब कंसंट्रेशन क्या हो गया, P2 इज ग्रेटर देन P1 हेयर. तो कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की क्या हो रही है, फ्रॉम ग्राफ से भी हम ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. एंड दिस इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P हेयर. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज रेट एक्सप्रेशन. रेट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं. इन दिस फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिएक्शन लिखी हुई है, हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रेट किसके बराबर होगा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज A हेयर, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हेयर,
that is equals to B here divided by concentration of T here. Rate is also equals to change in concentration of C here divided by T here. That is also equals to concentration of D here with respect to time. In this, for reactant we are putting minus here. For reactant we are putting minus sign here. Minus sign denoted the decreasing in the concentration of the reactant. Decreasing the concentration of reactant. Okay, so from here we can conclude that rate is equals to minus, या फिर हम क्या बोलेंगे, rate of disappearance, that is equals to concentration of rate of appearance here. Okay, so this is the conclusion from here. जब भी हम रेट एक्सप्रेशन करेंगे, अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट ना दिया हो, इन दैट केस वी आर राइटिंग दिस हियर, दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस हियर. Minus sign denoting the decreasing in the concentration of the reactant, and for product we are putting the positive. So positive is denoting the increasing in the concentration of the product. If there are some coefficients, in that case हम रेट को कैसे लिखेंगे, that rate of reaction equals to इसमें जो भी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है ए में, डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम की रिस्पेक्ट में, एंड हेयर वी आर डिवाइडिंग इट बाय कोफिशिएंट. तो यहां पे हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे एंड पुटिंग द नेगेटिव साइन हेयर, बिकॉज कंसंट्रेशन में क्या होगा, डिक्रीज होगा. नेक्स्ट फॉर बी वी आर राइटिंग दिस कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टी, एंड कोफिशिएंट से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. एंड फॉर प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड कोफिशिएंट से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज इक्वल्स टू concentration of the D divided by with respect to time, and this is multiplied by 5. तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इफ देयर इज कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं, डिवाइड में लिखते हैं. तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग एनी रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन जो है उसको लिखने का ये वे होता है रेट एक्सप्रेशन. इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज रेट एक्सप्रेशन. इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज रेट एक्सप्रेशन. तो एक तो न्यूमेरिकल है, वो हम सॉल्व करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. ओके, अनदर टॉपिक इज एवरेज रेट. एवरेज रेट क्या होता है, एवरेज रेट डिपेंड अपॉन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. टाइम के साथ जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट जो है वो चेंज होता रहता है, एंड रिस्पेक्ट एंड इन द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन कंप्लीट अगर हो रही है तो उसमें क्या है, विद टाइम जो है कंसंट्रेशन में क्या है, चेंज होता रहेगा. फॉर दिस आर एवरेज, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आर एवरेज, दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस, वी डिनोटेड इट बाय माइनस हेयर, एंड इक्वल्स टू माइनस R2 माइनस R1 एंड चेंज इन टेम्परेचर हेयर. टेम्परेचर के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, चेंज होती है. एंड आर एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा पी हेयर अपॉन में डेल्टा टी हेयर. दिस इज P2 माइनस P1 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टेम्परेचर. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एवरेज रेट. फॉर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टेनियस रेट, इन दिस हमें क्या है, द रेट, ये जो है स्मॉल, इसमें क्या है, हम जो भी रेट यहाँ पे डेल्टा ले रहे हैं, दिस डेल्टा is for this delta is for
लार्ज चेंज, अगर किसी भी रिएक्शन में ज्यादा चेंज है उसके लिए हम लार्ज चेंज के लिए हम डेल्टा यूज करते हैं. एंड डी फॉर द स्मॉल चेंज, डी किस लिए यूज करते हैं हम? फॉर स्मॉल चेंज. इन दिस द रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे हमें लेना है. स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटरवल एट विच रेट ऑफ रिएक्शन सपोज टू बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट. तो हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटरवल, इसके अंदर हम टाइम जो है, सपोज वी आर सपोजिंग हियर टाइम जो है डेल्टा चेंज जो है वो 0 रहे. एट विच रेट ऑफ रिएक्शन सपोज टू बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी कि रिएक्शन के अंदर भी कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज इंस्टेनियस रेट हम इसको बोलते हैं. कैसे हम इसको डिनोट करते हैं? सी, एट डेल्टा जो है डेल्टा टी इट विल बिकम 0. हेयर आर इंस्टेनियस जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी, इसको हम क्या लेते हैं? डी फॉर द स्मॉल चेंज, डी माइनस डी फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन में डी टी विद रिस्पेक्ट टू जो भी चेंज हो रहा है टाइम में, मतलब एट विच टाइम ऑलमोस्ट 0 टाइम बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करना है. और रिएक्टेंट जो है ताकि हम रेट ऑफ द रिएक्शन सपोज टू बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बिल्कुल कांस्टेंट रहे ताकि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर पाए बिल्कुल स्मॉल चेंज के लिए. एंड फॉर प्रोडक्ट दैट इज इक्वल्स टू डी एंड पी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट हेयर एंड डी टी हेयर. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंस्टेनियस रेट हेयर. एट डेल्टा इज 0 फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम हम ये कैलकुलेट करते हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट लॉ, फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन हमारे पास है. रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विथ ईच टर्म, यानी कि टर्म इज रेज्ड टू सम पावर which may or may not be same as molecularity. In this reaction, rate जो है that is equals to K and जो भी reactant की concentration है, for example A here and the concentration of B here. तो rate law क्या होता है कि जो rate है that is equals to concentration of, किसके ऊपर depend करता है? concentration of reactant in this and the concentration with each term is raised to some power. और इसकी क्या रहेगी? कुछ पावर रहेगी that is denoted here x and this is denoted here y. अब ये जो वैल्यू है x y की, ये जो है मोलिकुलरिटी के सेम हो भी सकती है और नहीं भी. अब मोलिकुलरिटी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन लिखी हुई है, दिस कोफिशिएंट कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हमने लिए हैं वो जो है वो क्या रहेगा? मोलिकुलरिटी रहेगी किसी भी रिएक्शन में. फ्रॉम हेयर आर जो है डेट इज के हेयर, आर यहाँ पे क्या होता है? डेट इज हेयर आर इक्वल्स टू के एंड हेयर डेट इज ए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द अनदर रिएक्टेंट हेयर एंड इनकी पावर ईच टर्म इज रेज टू सम पावर, ईच टर्म इज रेज टू सम पावर. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? डेट इज कॉल्ड रेट लॉ. Order of reaction indicate the rate of reaction which can change with change in concentration of reactant. The sum of power of concentration in the rate law is called order of reaction. Order of reaction क्या होगा हमारे पास? For example ये जो reaction लिखी थी that is R equals to K here and this is X here and this is B here. जो भी हमने रेट लो लिखा है, ये जो वैल्यू हमने रेज किया है इसको हम क्या बोलते हैं? डेट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अगर इसके लिए हमें ऑर्डर बताना है फॉर दिस रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ द पावर्स, जो भी पावर्स है उसका क्या रहेगा? सम रहेगा. ठीक है. और ये जो वैल्यू है ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन. किसी भी रिएक्शन को डायरेक्टली देख के हम नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर क्या होगा, उसको हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ता है. अब जो ऑर्डर है वो नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और फ्रैक्शनल में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक रिएक्शन दी हुई है, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर, तो यहां से पूछा है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा?
and the reaction is given that R equals to K and the A have the power 3, 2 and B have the power 1. For this order of reaction, अगर हम देखें order of reaction, in this case order क्या होगा, जो ये powers है, for example this is X, this is Y, the sum of the powers क्या denote करता है, order of reaction. Here 3/2 plus में 1 here, but we will get here 5/2 here and we get from here 2.5 here. The order of this reaction is 2.5. Okay, तो order जो है एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करते हैं. वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और फ्रैक्शनल में भी इसकी वैल्यू हो सकती है. दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सी मोलिकुलरिटी, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल, यानी कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी. हेयर देयर इज 1 मोल ऑफ दिस एंड 1 मोल ऑफ दिस. सो मोलिकुलरिटी क्या होगी इस रिएक्शन की, दैट इज 2. कोई भी रिएक्शन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, हेयर रिएक्टेंट 3 मोल एंड दिस इज 2 हेयर, तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी, दैट इज 6. ठीक है, तो मोलिकुलरिटी द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स इन रिएक्शन विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अ केमिकल रिएक्शन. तो रिएक्टेंट की जो भी कोफिशिएंट है, किसी भी रिएक्टेंट के आगे जो भी कोफिशिएंट लगा है, उन दोनों का सम क्या होगा, मोलिकुलरिटी. डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी. ऑर्डर इज अ पावर टू विच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड इन द रेट रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन में जब भी कंसंट्रेशन जो है उसको इंक्रीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेट, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर. और मोलिकुलरिटी क्या होता है, इट इज अ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं जो कोलाइड कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन. एंड ऑर्डर जो है इट कैन बी, इसकी वैल्यू प्लस हो सकती है, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी नेगेटिव क्वांटिटी. और अगर हम मोलिकुलरिटी की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोलिकुलरिटी, if we are talking about the मोलिकुलरिटी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी. ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल हो सकता है और 0 भी वैल्यू हो सकती है उसकी, लेकिन मोलिकुलरिटी जो है कैन नेवर बी फ्रैक्शनल नॉर बी 0. ना वो फ्रैक्शनल होगी, मोलिकुलरिटी जो है वो फ्रैक्शनल नहीं होगी और ना ही उसकी वैल्यू 0 होगी. ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटली